अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के दिन का आगाज़ फिर मैं कर रहा हूँ और बड़ा दुकनियां तो बड़ा साथ बड़ा ही बैठी हैं। ज़बरदस्त आज मौसम है। देख रहे हैं धूप, ये देखिए कितनी धूप है। मगर शाहजहान की नौकरी ओए होए तेरी दो टकियां दी नौकरी मेरा लखां दा सामन जाए। ए लो जी, दिन को भी देख लो। तेरी दो टकियां दी नौकरी मेरा लखां दा सामन जाए। ये अभी हम आए हैं जिम करके, तो इन्होंने कहा कोई दूध कोई ग्रोसरी थोड़ी थोड़ी ले लें, वो ले ली है। और ये वैसे इनकी बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि एक मेकअप मूकअप करके हम दिखाते रहते हैं अपने व्यूअर्स को, आज हम गंदा पंदा भी दिखाएं। ये जिम से हम आए हैं, हालत हमारी बुरी है, पसीने निकले हुए हैं, तो हमने कहा हम अपना बुरा पहलू भी दिखा दें। ये देखें, मैं पुरानी भुसी मूली की तरह मेरी शक्ल हो गई है, और ये जो है ये उसी तरह ही खूबसूरत परी बनी बैठी रहती हैं, क्योंकि इनको वो परफ्यूम ले दिया है ना जिम वाला, तो वो लगा के फ्रेश होके बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे सज्जन मित्र, सारे बच्चे छोटे बड़े जितने भी हैं पूरी दुनिया में, उन सबको दाबर्स है बिला मजहब के बिला तखसीस है मजहब। आप सारे इंसान है और इंसान का एक अपना रिश्ता है जो बहुत मजबूत होता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत दिन के साथ आपसे व्लॉग का आगाज़ किया है। असद साहब जो हैं मेरे साथ हैं, तो समझे कुल जहां हमारे साथ है। तो ये बातें जो है ना, असद कहते हैं बड़ी बूस्ट अप होती हैं, तो मैंने कहा आप भी किया करें, हम ही करते रहते हैं। हम तो सच कहते हैं, हमने तो सच कह दिया है हम झूठ नहीं कि बोलते। सड़ी मूली की तरह देखे हो गया हूँ, जिम करके आया हूँ बेड़ा कर। किसी ने कहा गीली जुराब जैसी शक्ल। अब ये बातें इन्हें पसंद नहीं आएंगी। इसलिए कि ये आप कोई जोकर तो नहीं है, या आप वो जो स्टेज पे फनकार हैं, आप वो तो नहीं है। यार अगर आप वो हैं तो गीली जराबें कहें, मूलियां कहें, गाजरें कहें, लेकिन जब आप वो हैं ही नहीं, एक इतने बड़े खानदान के पढ़े लिखे एजुकेटेड, लेकिन मज़ा आपका बहुत अच्छा है, आप वो मज़ा करें। ये गीली जराबें, ये तो गंदा मज़ा है, इसका तो मज़ा नहीं आता। यार एक्सट्रीम, टू मच। आप अगर हैं तो आप उठ के ऊंची बात करें। हर बात ऊंची नहीं होती जनाब, जाने मन, हर बात ऊंची नहीं होती। कुछ बातें कभी नीची भी कर दिया करें, कि झुकना जो है ना वो अल्लाह को बड़ा पसंद। चलें जी, फिर ये मुझे एक और आ गया। क्या आ गया? एक जो है ना ठुकराया हुआ रांझा बीन बजा रहा है मंजे पे बैठ के। सुन लो, ये एक रांझा की स्टोरी एक नई खुलने लगी है। नहीं, मूली और जुराब से तो बेहतर है ना, उससे तो बहुत मूली बेहतर और है, जुराब। बहुत। मैं कहा साथ ही में जरा शायराना जुगत मार लूं। ये झुकते हैं, इसका मतलब है बहुत बड़ा जुगातरी हो गए हैं ये। जुगातरी, ये जुगातरी नया हो लफ्ज गए। आपने दिया है वैसे। नहीं है ये लफ्ज। अच्छा। हाँ, ये कभी कभी यूज होता है किताबों में, जुगातरी। ये आज आप इतने जो है खुशबू क्यों आ रही है आप में से? हमें तो खुशबू आती रहती है, आप व्यूवर से बात करें। फूलों की खुशबू आ रही है। आज देखें कितना खूबसूरत मौसम है, और फूलों से भी ज्यादा हसीन अल्लाह पाक ने मौसम किया हो वही इस मुल्क में। सुना है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, या कुछ और जो इर्द गिर्द के सारे हमसाया ममालिक हैं, तो गर्मी अपने अंदर की लोग ठंडी करेंगे तो गर्मी भी कम हो जाएगी। लोग गर्म जोश ही बड़े हैं उधर। एक तो गर्म जोश होता है पॉजिटिव सेंस में, एक गर्म जोश होता है नेगेटिव सेंस में। मैं नेगेटिव वाली बात कर रही हूँ। नहीं तो क्या बर्फ रख के उसमें छलांग मार दें? नहीं, कूल रहे, कूल इसी तरह बर्फ के अंदर डाइव मार दें। पॉजिटिव रहें, कूल रहें, आसानी पैदा करें। अभी मैं एक वाकया अभी आपसे बात की है कि मैंने कहा क्या ये लोग हैं। अब मैं जो ना वो उधर से चलता हुआ ना वो सामान हमारा आ रहा है, और मैंने अपना वो दो रो थी ऐसे जिसमें सामान आ रहा है, दो बोर्ड बने ग्रोसरी है, ग्रोसरी के ना। तो मैंने अपना जो है ना सामान पे उठा के रख रहे थे, तो थोड़ी अपनी कार्ट जो है ना आगे कर दी, ग्रोसरी कार्ट जो है थोड़ी आगे कर दी। वो जो बटन दबाते हैं और उससे वो आता है सामान, वो बटन रुक गया साथ वालों का, जो दूसरा एक बोर्ड था उसका। और मैंने जो ही रख के तो पलटी हूँ, तो मैं देखती हूँ कि खातून खड़ी मेरा वेट कर रही कि ये कब अपनी बुजुर्ग कार्ट को परे करे
तो मैं अपना बटन दबाऊं। ये होते हैं अजीम लोग कि उसने मुझे, देखो, खामोश हो खड़ी रही है कि अभी ये हट जाना है, इसने थोड़ा सामान है इसका थोड़ा सा, तो कितना ये मतलब ऐसी चीजें मैं ये कहती हूँ। वो जिम वाला भी वाकया सुना दे। हमें बैसियत कौम जो है ना अपने अंदर ये तब्दीलियां लानी होंगी। अब वो दूसरा वाकया जिम में जो वो माँ बेटी कर रहे थे और जो हाँ, अब मैट, मैं उसके ऑपोजिट आपको बताऊं कि जिम में अभी माँ बेटा थे या जो भी थे, वो मैट बिछा के, मैट उधर टंगे होते हैं दीवार के साथ, कॉर्नर में, हॉल के कॉर्नर में था सारे मैट उधर वो टांग देते हैं। अब सुबह लोग जब आते हैं तो जिन्होंने मैट पे एक्सरसाइज लेट के करनी है, उठ के करनी है, वो मैट ले आते हैं, फर्श पे बिछा के करते हैं। अब उसने क्या कहा कि दोनों ने वो एक्सरसाइज कर ली, पता नहीं किस कौम के थे, अब मुझे ये नहीं पता, बल्गारिया के थे, किधर के थे, यूरोपियन कंट्रीज के कोई लग रहे थे, है ना सर, कोलंबिया और शिलंबिया मोटे बड़े थे। हाँ, हाँ। अच्छा, बहरहाल उन्होंने, जो मैं बात बताने लगी, कौमों की जिंदगी में ये चीजें बड़ी अहम होती हैं, तो उन्होंने वो दोनों मैट पकड़ के ना, तो जहाँ एक्सरसाइज की मशीनें पड़ी हैं, जहाँ सारी मशीनें पड़ी हैं, सब लोग उधर मशीनों पे काम कर रहे हैं, उस साइड पे उन्होंने दोनों ने फेंके हुए, अंदाजा ना, और वो फेंके, वाकई वो फेंके वाली बात है, फेंके सही कह रहे हुए, हैं, क्योंकि फ्लोर पे पड़े हुए थे और ऐसे स्ट्रेट रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी नहीं, कज कोई विंगा क्रॉसिंग, तो कोई चिंगा दोनों चिंबा, फेंके थे। वो फेंके हुए और खुद उधर जाकर ना मशीनों पे एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं और इसी तरह निकल जाना है। ये पहला वाकया नहीं है, उधर मैं बहुत देखती हूँ, मुझे हैरत होती है कि जहाँ से उठाया है हम लोग वहाँ क्यों नहीं रखते चीज़ को जाके। हमारा तो तरबियत ये थी, मैं सच को कह रही हूँ कि आप में और मुझ में या हमारे बच्चों में ये आदत क्यों है, और हम भी तो पाकिस्तानी हैं, बिगड़ी हुई कौम के फर्द हैं, और इसी तरह ये लोग भी हैं, अच्छी इनकी कौम होगी, मगर किस तरह ये फेंक देते हैं चीज़ों को, टांगते नहीं एक जगह पे। उसकी वजह ये होती ये है, घर ठीक का है, मेरा ख्याल है माहौल होता है, घर का माहौल भी है और ब्रॉटअप है, नेशन की अपनी एक अपब्रिंगिंग है, सोच है, उसी तरह ये पल बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और इसको जो है, ये कहते हैं ना, इधर आके, अब ये मुल्क तो बहुत ज़बरदस्त है, इधर इनको सीखना चाहिए, लेकिन सीखते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये हो रही है साहब कि ये इस मुल्क के सिस्टम को खराब कर रहे हैं। हाँ, ये उसके बहुत मुताबिक बड़ा, मतलब आने वाले दौर में ना, ये जो सिस्टम बनाने वाले हैं, इनको बहुत बड़ा ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो रुक तो नहीं ना रहे वो लोग, और इतने वो लोग आ गए हैं ऐसे जो मतलब इस तरह की बेतरतीबी वाले हैं, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जगह जगह बेतरतीबी नजर आएगी। नहीं, यहाँ पे इनको सीखना चाहिए, और सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने वैल्यूज़ छोड़ दें, अपने रिलीजियस टाइज को ख़त्म कर दें, बिल्कुल ये नहीं होता। होता ये है कि जो डिसिप्लिन्स हैं ना ज़िंदगी गुजारने के, वो इन मुल्कों के बहुत अच्छे हैं, हमारे में भी है लेकिन हमने छोड़ दिए हैं। पहले तो बहुत अब थे इधर हमारे आके अच्छे, हाँ। इधर आके जो है हमें मिल रहे हैं, तो हम उनको सीख के उसके मुताबिक हाउ टू लिव अ ब्यूटीफुल, हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ, उसका जो है बड़ा अच्छा इधर मौका मिलता है, करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो जनाब, फिर अब क्या आप कह रही हैं? मुझे तो जो है ना वो आ रहे हैं भूख के डकार, भूख के डकार आ रहे हैं भूख के मुझे। डकार भी होते हैं, ये तो पहली दफा सुन रही हूँ ये कि बस भूख के डकार भी होते हैं। आप हमारी अल्फाज जो है ना वो जिंदगी में पहली बार सुनेंगे, इनको नोट कर लिया करें और हॉलीवुड और बॉलीवुड में बेचा करें इनको। अच्छा, ये बड़े कीमती हैं। हाँ, ये सही बड़े कह रहे कीमती हैं। हैं, हाँ, सही नोट कह रहे किया करें। ये व्यूअर्स, आपको मैंने इजाज़त दे दी है, आप बेच सकते हैं ये डायलॉग, जिधर मर्जी बेचें, ये वीडियो संभाल के रखें। ये मेरी तरफ से मेरी जो है अंडरटेकिंग है कि आप बेच दें बगैर मेरे से पूछे। चलें जरा अंदर तशरीफ ले जाएं, व्यूवर्स के साथ फिर गाड़ी आके बात करते हैं। क्या कहते हैं व्यूवर्स, हमारे सज्जन मित्रों, की कहते हो? ठीक है, चलते हैं फिर, क्योंकि सनी के अंदर आपको हल्का सा जलवा तो दिखा देंगे, लेकिन इतना हम यूज नहीं, मेरे ख्याल में कोई इतना दिखाने वाला नहीं है, बस वैसे ही चलते हैं। आ जाएं आ जाएं जी, निकलते हैं भाई, निकलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी ना मुझे कोई मैसेज आए, दो एक ऐसे बड़े
ڈفرینٹ سے لگے مجھے، تو میں نے کہا اس کو میں تھوڑا کلیئر کرتا چلوں. وہ کچھ ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹلی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہماری لائف میں ایسے نہیں ہوتا، ہماری لائف میں اتنی ہمیں وہ اچھا وقت نہیں گزار پا رہے جیسے آپ گزارتے ہیں، کاش ہماری بھی لائف ایسے ہو. تو وہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ میں نے کہا کہ آپ سے ڈسکس کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر جوڑے کو کسی طریقے سے چلانے کا ایک سلسلہ رکھا ہوتا ہے. کچھ ضروری نہیں ہے کہ میں یا میری مسز ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، معز اور فضا بھی ویسے ہی گزاریں. ضروری نہیں ہے، ان کا اپنا ایریا آف انٹرسٹ ہے، ان کا اپنی ایک کہہ لیں کنسٹرینٹس ہیں، ان کی لمیٹیشنز ہیں. تو اس میں رہتے ہوئے وہ کس طرح اپنے کو خوش رکھ سکتے ہیں، وہ رکھتی ہیں. میری مسز، ہمارے اپنی کنسٹرینٹس ہیں، ہماری اپنی دشواریاں، مجبوریاں، اس میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں. تو اس پہ بیسڈ ساری چیزیں ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ ضروری نہیں ہے کہ اگر فلانے کی لائف سٹائل بہت اچھی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہے. آپ کی بھی ہے، آپ نے غور نہیں کیا. اور اگر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کچھ نیگیٹو پہلو ملتے ہیں تو آپ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ نیگیٹو میرے اس میں بھی ہیں، دوسرے میرے بھائیوں کے اس میں بھی ہیں، کزنز میں بھی ہے، دوستوں کے اندر بھی ہیں. تو وہ جو ان کی جو میاں بیوی کے جو بھی معاملات ہیں ان سب کے ہیں. میں خود کہہ رہا ہوں ہمارے ہیں، میرے اور بی بی گل کے ہیں، سب کے ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر سے ہی آپ نے بنانا ہوتا ہے سب کچھ. اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں تو اس کے بڑے راستے ہیں کہ آپ اس کو فارگیو کر کے چلتے ہیں. اب فارگیو کا جو ہے نا طاقت اتنی ہے نہیں لوگوں کی کہ وہ چیزوں کو فارگیو کریں. تو اس میں مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ سے آپ ڈائریکٹ رابطہ رکھیں اور کبھی یہ نہ کریں کہ یار اس کے شوہر نے ایسے کیا تو میرا شوہر کیوں نہیں کرتا، یا اس کی بیوی جو ہے وہ ایسے کرتی ہے تو میری بیوی کیوں نہیں کر سکتی. یہ میچ نہ کریں. جب یہ میچنگ آپ کریں گے نا تو آپ کو بڑی پرابلم ہوگی. اس چیز سے دور بھاگیں. سب سے پہلا سٹیپ ہی اس چیز کو، اپنے رشتے کو اچھا رکھنے کا یہی ہے کہ آپ کسی سے کمپیئر نہ کریں کسی کو، کیونکہ ان کے اپنے معاملات ہیں، مجبوریاں ہیں، آپ کی اپنی ہیں. سو ڈونٹ ڈو لائک دیٹ. اب میں ابھی کسی کی کہانی کیا بتاؤں، کئی ہمارے فلم مووی سٹارز تھے، کپل جیسے ندیم اور محمد علی، ان کی بہت اچھی محمد علی اور زیبا، ندیم اور ان کی مسز، یہ بڑے اچھے رشتے تھے. وحید مراد اور ان کی مسز، ان کا رشتہ اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا. اور اس طرح بہت ہیں، بہت لوگ ہیں. وہ اس کو اسکرین میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیا کیا زندگی ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے دیکھیں تو کیا کیا معاملات ہیں. تو آپ کبھی کمپیئر نہ کریں اس چیز کو. یہ ایک سٹیپ 1 ہے جس سے کہ معاملات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں. ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، اپنے کہہ لیں ریسورسز ہیں، ان کے اپنے حالات ہیں جس کی بیسس پہ وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو ہماری بھی اپنی زندگی ہے، اپنے حالات ہیں، اپنے ریسورسز ہیں. میں تھوڑا سا ذرا یہ ہے کہ تھوڑا انٹرٹیننگ، سوری فون آ گیا تھا تو مجھے رکنا پڑا. تو چلیں ٹھیک ہے، یہی بات میں کر رہا تھا کہ کسی سے کمپیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کا جو لیول اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ اس کا نہیں ہے. اس کا آپ کے حساب سے اونچا لیول ہے، لیکن نہیں، اللہ کے حساب سے شاید وہ اونچا نہ ہو، آپ کا اونچا ہو لیول، آپ دونوں میاں بیوی کا، لائف پارٹنرز کا. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور یہ اس کا بڑا واحد حل ہے کہ آپ کسی سے کمپیئر مت کروائیں کسی کو. جو آپ کی زندگی چل رہی ہے وہ آپ کو اسی میں ہی سب کچھ ملے گا اور وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. تو اسی کی طرف آپ متوجہ رہیں، اسی کے اوپر ہی کام کریں. تو میں نے کہا میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں، اور اب آپ کو میں اندر لے کے چلتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لڑکیاں ہیں یہ کیا کر رہی ہیں. بڑی انہوں نے جو ہے نا اخیر چکی ہے. چل کے دیکھیں کیا خیر چکی ہے. چلیں جی اندر آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ بڑی خیر چکی ہے انہوں نے. خاموشی سے آئیں گے، خاموشی سے، ان کو پتہ نہ
चलो ठीक है इतनी मोटी मोटी बस करो तो आए देख रहे हैं क्या कर रही हैं। कढ़ी तो बनानी असरा निकल जी फोन कोई तो भी नहीं आया था शादा नु चाह चाह मैं अंदर चलूंगी तो साफ आ गया हाँ जी, क्या हो रहा फोन किसका था है? मैना का। ये क्या बना रही हैं फिजा जान? कीमा टिक्की ओके ओके ओके। लो जी, ये क्या तैयारियां, कल की तैयारियां, परसों की, कब की, क्या हो रही हैं ये चीज़ें? ये बताएंगे व्यूअर्स को जब टाइम आएगा। सरप्राइज सरप्राइज। चलो जी, मैंने आपकी बस मुलाकात करानी थी व्यूअर्स से। ठीक है उन्होंने देख लिया कि बड़ी बिजी हुई हुई हैं, बड़ी अभी तो बिजी तैयारियां खत्म कर हो रही गया हैं। है, अभी तो बड़े काम किए हैं। अच्छा, या चले। A few moments later. जी फिजा जानू क्या कर रहे हो बेटा? मैंने सनरूम में बैठी हुई हूँ, ऐसे ही मौसम अच्छा है ना। जरा भाई देखती हूँ ना कि क्या हो रहा है। हाँ जी, क्या सिलसिला चल रहा है? क्या हो रहा है? मैंने कहा गुड़िया क्या कर रहे हो? गुड़िया चंगी गुड़िया कि है गुड़िया जड़ी है ना, ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਜੇ ਪਤਾ, ਮੰਨੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੜੀਆ ਗੁੜੀਆ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੁੜੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਿੜੀਆ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਨੀ क्या कर रहे हो बेटा? हाँ जी, मैंने कहा आज कोई थोड़ी वीडियो बना लें आपकी कि आपका बेटा देखे तो खुश हो जाए। बताएं मुझे, अब देखते हैं कि नहीं देखता? अब काम पे जाता है। अच्छा चलो, तो व्यूवर्स मैंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा बाइक बैठूँ, इनके साथ गपशप लगाऊँ। खतीजा बाजी के साथ बड़ी नाइस हैं, आपको पता ही है, आप सारे जानते हैं इनको। तो बस शाम हो गई है, देखें कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। जहाज़ ऊपर से उड़ रहे हैं, आवाज़ तो आपको आ रही होगी मुसलसल। ये देखें दो दो जहाज़ गुजर रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे, एक जा रहा है एक आ रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये कौन आया हुआ है? गाड़ी खड़ी है ये वाली वाइट। बिलाल अंदर आया हुआ है हैं? बिलाल सुबह ले गया आदिल ने। अच्छा आदिल ले गया वो, आदिल उसकी ले गया। अच्छा अच्छा, ये बच्चे देखें जी, ये शानी अभी साइकिल नहीं चला सकता, तो वो इस पे बैठ के बहन के साथ भागता फिर रहा है। और बच्चों की रौनक लगी होती है, बाजी खतीजा उनके साथ बैठी होती हैं, ज़रा हंस, अपने दांत नहीं दिखाती, हंसती हैं बस। शर्माती हैं। शर्म भी उन्हें बड़ी आती है, मैं करूँ क्या। चलें ठीक है, तो व्यूवर्स इसके साथ ही मेरा ख्याल है मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह ताला खुश रहें, अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें फ़ज़ल आप पे होता रहे, और हम भी इसी तरह आपसे बातें करते रहें और आप सुनते रहें। खूबसूरत से इस ढलती शाम के साथ आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़। One frustrated viewer said it best. How can the government claw back what...